what though the radiance which was once so bright be now forever taken from my sight? Thou nothing can bring back the hour of splendor at the grass. 40 उम्र में अंग्रेजी पर उबूर। हैदराबाद की 15 साला जवेरिया ने अंग्रेजी शायरी की पहली किताब शाया करवा दी और उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है। इम्तियाज़ अली जवेरिया से मिलवा रहे हैं। Of tears welling up in my eyes and you rubbing rough pads of your thumbs onto my cheeks and muttering lies. नौमरी दर्द दिल और शायरी बेख्वास यकजा हुए और 15 साल की जवेरिया ने अंग्रेजी में शायरी की किताब लिख दी। दिल जो दुखता है का उन्वान बहुत सौ के दिल मोह गया। मैं मैट्रिक क्लास में थी जब मैंने जो है अपनी पोइट्री का आगाज़ किया था। जब मेरे टीचर से मुझे पता चला कि वो भी पोइट्री लिखते हैं तो मैंने कोशिश की। पहली पोएम जो है वो मैंने उनके कहने पे ही लिखी थी। सपोर्ट मुझे सभी ने किया। होता है कि कोई ना कोई आपके मुखालफत करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पढ़ने वालों के अलावा घर वाले भी जवेरिया की अदबी अहलियत से खुश हैं। जवेरिया मेरी सबसे छोटी बेटी है। इसने खामोशी से ये किताब जो ना लिख भी दी और पब्लिश भी करा ली और उसके बाद जो है ना मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई इस पर कि चलो खैर है, अच्छी बात है, ये पढ़ाई से रिलेटिव है। जवेरिया चाहती है कि इंसानी एहसासात को बेहतर से बेहतर लफ्जों से आरास्ता कर सकें और अब वो नई किताब पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज़ अली खावर, समा, हैदराबाद। तो आपने देखा कि ये जवेरिया और इन्होंने इंग्लिश पोइट्री कमाल कर दिया। इनके वाले साहब कह रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं, इन्होंने जो है जब बुक पब्लिश हुई तो पता चला। जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जवेरिया, कमाल की आपने पोइट्री की है। ये बताइए कि किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने जो है वो आपके घर वालों को भी पता नहीं था और ये शौक़ आपके अंदर था और जब ये शौक़ सबके सामने आया तो हैरान कर दिया आपने सबको। जी बिल्कुल, मैं मैट्रिक क्लास में थी जब मेरे टीचर से मुझे पता चला कि वो पोइट्री करते हैं। तो फिर उनके कहने पे मैंने पहली पोएम लिखी थी। फिर उनको जब मैंने चेक करवाई तो उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी कि मुझे फिर पता चला, मुझे यकीन नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वाकई भाई मैं भी लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के लिए एक सरप्राइज़ था। मम्मा को पता था, बाबा को नहीं पता था, तो बाबा के लिए एक सरप्राइज़ था। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताइए कि जब आपकी बुक पब्लिश हो गई तो वालिदैन तो बड़े खुश होते हैं ना, तो आपके रिलेटिव्स का क्या इसमें रिएक्शन था और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि हम सब की मादरी ज़बान उर्दू है, सिंधी है, तो जब हम सोचते हैं तो अपनी मादरी ज़बान में, लेकिन जब हम लिखते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में, तो ये कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे हुई? बिल्कुल, जब मैंने पब्लिश किया तो ख़ानदान को भी पता चला, फिर आगे मेरे टीचर्स को, मेरे दोस्तों को, तो उन्हें यकीन नहीं था। पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फिर यकीन नहीं आया, फिर जाके उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र। और अब जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो वो हमेशा बहुत प्यार करते हैं, बहुत फ़ख्र उनको होता है। और बाकी यही है कि मुझे इंग्लिश में शुरू से मुझे आदत थी रीडिंग की, लेकिन शुरू से मैंने उर्दू रीडिंग ही की थी। इंग्लिश रीडिंग मैंने स्टार्ट की है मैट्रिक में और फिर मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि उर्दू मुझे लगता है मादरी ज़ुबान तो है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल लगती है मुझे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन इंग्लिश में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली मुझे इंग्लिश ज़्यादा आसान ज़ुबान लगी, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है। उर्दू में भी मैंने लिखा है काफ़ी, लेकिन वो मैंने अभी कहीं पे शेयर नहीं किया। मैंने इंग्लिश में ही लिखा है और इंग्लिश में ही शेयर किया है, तो वो मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता है। कंपैरेटिवली आपको आसानी से उसमें अपनी बात कह पाती हूँ। ठीक है, कंपैरेटिवली आपको वो इजी लगता है। अच्छा जवेरिया, जब आपने सोचा कि यार मुझे कुछ लिखना चाहिए, मुझे पोइट्री करनी चाहिए और स्पेशली मुझे अगर इंग्लिश में आसान लगता है तो मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? कौन सा राइटर आप जिसको पढ़ रही थी? कौन सा टीचर जिसने आपको इंस्पायर किया? वो क्या पोइट्री थी जिसको देख के आपको लगा कि यार नहीं, दिस इज़ द टाइम टू राइट नाउ? बिल्कुल, मेरे मैट्रिक के टीचर हैं सर जुल्फ़िकार अली भट्टी। मज़े की बात यह कि वो खुद 200+ बुक्स के ऑथर हैं। तो मुझे तो पहले पता नहीं था, जब मुझे पता चला मैंने उनकी भी काफ़ी पोइट्री पढ़ी। फिर जो बेसिक मुझे पोइट्री लिखने पे जिसने इंस्पायर किया वो है महमूद दरविश। उनको काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत पैलेस्टाइन के बहुत अच्छे पोइट हैं, अरबिक पोइट्री करते हैं असल में वो। मुझे अरबिक और पर्शियन में काफ़ी इंटरेस्ट है, आती ही नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। तो उसकी ट्रांसलेशंस मैंने पढ़ी, तो उससे बेसिकली जो भी मेरी पोइट्री में आइडियाज़ वगैरह जो भी मुझे मिले हैं वो उनकी पोइट्री से मिले हैं। इंस्पिरेशन मुझे मेरे टीचर से मिली है।
अच्छा जवेरिया, आपके फेवरेट फिर पोइट्स कौन हैं अदर देन पाकिस्तानी? लाइक वी हैव रेड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स एंड बार्न्स, ऑस्कर वाइल्ड, आपके कौन से फेवरेट हैं? मुझे ज़्यादा अच्छे ऑस्कर वाइल्ड लगते हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत अच्छा लगते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की तो बात ही अलग है, उनका तो हमने कोर्स बुक्स में भी उनकी पोएम्स पढ़ते रहते हैं काफ़ी, और उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा जवेरिया, आपने अपने फेवरेट पोइट्स तो बता दिए। जब भी कोई पोइट्री करता है उसके जहन में कोई ना कोई इमेजिनेशन होती है, या तो वो सोचता है कि यार मैं कोई रोमांटिक पोइट्री करूँगा या फिर मैं नेचर के ऊपर कुछ लिखूँगा। आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे किस इशू के ऊपर लिखना है, या आपका क्या जॉनरा था, आपकी जो है वो स्पेशलिटी क्या है कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पोइट्री कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से मेरा जो बुक का थीम है वो मिक्स थीम है, उसमें काफ़ी सारे जॉनराज हैं, लेकिन बेसिकली उसमें ऑप्टिमिज्म पे बात की गई है कि जब भी आप जो है नाउमीद हो जाते हैं तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए, उस पर मैंने पोइट्री की है। काफ़ी अप्रिसिएशन पे कि लोग काफ़ी ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपना काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो छुपे हुए होते हैं, उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। उन पे मैंने पोइट्री की है कि वो हमेशा ज़िंदा ही रहते हैं, कभी मर नहीं पाते, उनका काम उन्हें ज़िंदा रखता है। दूसरा मैंने काफ़ी इसमें रोमांटिक पोइट्री भी की है, लेकिन वो आपको काफ़ी कम मिलेगी, ज़्यादातर आपको ऑप्टिमिज्म पे पोइट्री मिलेगी, लाइक होप पे, हार्ट ब्रेक पे, फिर लाइट से डार्क तक का सफ़र, डार्क से लाइट तक का सफ़र, इन सब सब्जेक्ट्स पे आपको पोइट्री मिलेगी। तो एज अ शेक्सपियर से टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन, लेकिन आपने नॉट टू बी वाला पार्ट हटा दिया है एंड यू हैव डन ऑल के आप जिस पे अपने आप को भी फ़ख्र महसूस करें और वालदैन भी, एंड आई एम सो प्राउड एज अ लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट एज वेल। थैंक यू सो मच जवेरिया, आप मौजूद थी।